ज़ेनी ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जिससे हिंदी के एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाए जा सकते हैं। जी हाँ, पूरे 100। चलिए समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो इस बड़े लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए हमारे पास एक सीधा साधा 4 स्टेप का प्लान है। सबसे पहले लक्ष्य को समझेंगे, फिर पेपर के पैटर्न को डिकोड करेंगे, जानेंगे कि सबसे ज्यादा नंबर कहाँ से आते हैं और आखिर में अपनी जीत की पक्की रणनीति बनाएंगे। सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या हिंदी जैसे लैंग्वेज के पेपर में पूरे 100 नंबर लाना सच में पॉसिबल है? बहुत से स्टूडेंट्स को ये नामुमकिन लगता है, पर जवाब है हाँ, बिल्कुल। बस एक सही स्ट्रैटेजी की जरूरत है। और यहीं पर ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि सक्सेस का राज सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क है। सच तो ये है कि एग्जाम का पूरा ब्लूप्रिंट, मतलब उसका पूरा खाका, हमारे सामने ही छिपा होता है। हमें बस उसे पहचानना है। बात रट्टा मारने की नहीं, बल्कि पेपर के पैटर्न को समझने की है। तो चलिए अब इस पैटर्न को डिकोड करते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स, यानी PYQs को एनालाइज करना। इनसे हमें वो स्ट्रक्चर पता चलेगा जो हर साल बार बार दोहराया जाता है। ये देखिए, पेपर का फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स्ड है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम और टोटल 70 नंबर। ये हर साल सेम रहता है और यही हमारी स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न का पहला और सबसे बड़ा क्लू है। और अब मार्क्स का बंटवारा देखिए। पेपर साफ साफ 2 हिस्सों में बटा है। खंड अ में 20 नंबर के MCQs और खंड ब में पूरे 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव, यानी लिखने वाले सवाल। तो यहीं से पता चल जाता है कि हमें अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा जोर कहाँ देना है। ये जो शुरू के 20 MCQs है ना, ये पूरे सिलेबस की एक क्विक टेस्ट की तरह है। इसमें साहित्य से लेकर ग्रामर तक सब कुछ कवर हो जाता है। और अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। प्रेमचंद जैसे बड़े लेखकों पर सवाल अलग अलग साल में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। इससे एक बहुत बड़ा पैटर्न सामने आता है कि एग्जामिनर्स कुछ खास गिने चुने लेखकों से सवाल पूछते ही पूछते हैं। उनका एक कोर ग्रुप फिक्स है। चलिए अब पेपर के उन हिस्सों पर फोकस करते हैं जहां से सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। देखते हैं कि ये कीमती मार्क्स हम कैसे पक्के कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में गद्यांश और पद्यांश, यानी गद्य और कविता के जो अंश आते हैं, उनका फॉर्मेट बिल्कुल एक जैसा होता है। दोनों में संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और एक सवाल का जवाब देना है। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही 6-6 नंबर के हैं, मतलब एक तैयारी से दोनों काम हो जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही खास सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 5। यह है खंड काव्य का सवाल। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस जिले से एग्जाम दे रहा है। ये हर जिले के लिए अलग होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अगर कोई जौनपुर जिले से है तो उसे कर्ण खंड काव्य पढ़ना होगा। पिछले कई पेपर्स में ये साफ दिखता है कि जौनपुर के स्टूडेंट्स को कर्ण के चरित्र और उसकी कहानी से जुड़े सवालों की ही तैयारी करनी होती है। और ये रही वो लिस्ट जिसका सबको इंतजार रहता है। सालों के पेपर्स को एनालाइज करके हमने सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जीवन परिचय की ये लिस्ट तैयार की है, लेखक और कवि दोनों की। अगर सिर्फ इन पर भी फोकस कर लिया जाए तो मार्क्स पक्के हैं, ये गारंटी है। बिल्कुल जीवन परिचय की तरह ही निबंध के टॉपिक भी काफी प्रिडिक्टेबल होते हैं। वो बार बार इन्हीं कुछ बड़े विषयों के आसपास घूमते हैं, पर्यावरण, विज्ञान, देश प्रेम, ये सब। इसका फायदा ये है कि इनके मेन पॉइंट्स पहले से ही तैयार करके रखे जा सकते हैं। तो ठीक है, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा और समझा उसे एक सिंपल और एक्शन ओरिएंटेड, मतलब एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी में बदलते हैं। ये है वो 4 स्टेप्स जो परफेक्ट स्कोर तक ले जाएंगे। पहला, कम से कम 5 पुराने पेपर्स को एनालाइज करने में 2-3 दिन लगाइए। दूसरा, जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए लेखक, कवि और निबंध के टॉपिक्स हैं, उन्हें प्राथमिकता दीजिए। तीसरा, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, वो भी घड़ी देखकर। जीवन परिचय, निबंध और खंड काव्य के पूरे पूरे जवाब लिखिए। और चौथा, टाइम मैनेजमेंट। कोशिश कीजिए कि पूरा पेपर 3 घंटे से कम में सॉल्व कर लें। इससे स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। इन स्टेप्स को फॉलो करने का मतलब है कि अब तैयारी तुक्के पर नहीं, बल्कि एक सॉलिड